बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक दिन गणेश जी का मेला लग रहा था, सब कोई मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, उसने अपनी माँ से जिद करने लगी, मैं तो मेले में जाऊंगी। वह बोली, माँ बोले कि बहुत भीड़ होगी, किधर तू गिर पड़ जाएगी, पर नहीं मानी। तो उसने माँ से 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी लिया। बोली 1 लड्डू तो गणेश जी को महाराज को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तू खाकर पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सब अपने अपने घर आने लगे। लड़की वहीं बैठ गई। वह बोली 1 लड्डू तुमको, 1 लड्डू मुझको। इस तरह सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि लड्डू नहीं खाऊंगा तो लड़की घर नहीं जाएगी। छोटा सा रूप बनाकर आया, लड़की से 1 लड्डू लेकर खाया, पानी पी लिया। कहा कि कुछ मांग ले। लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, नौखंड महल मांगू, बांदी मांगू, खूंटी हार, शेष भरतार, रुंझुन बैल, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले, छोटी सी दिखती है पर सब कुछ मांग लिया, अब तेरे घर जात सब कुछ मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली, इतनी देर कहाँ लगाई। लड़की कहने लगी, मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर गणेश जी महाराज की कृपा से सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज जैसे उसको दिया वैसे कहते सुनते उस हमारे और हमारे परिवार को, सुनने वालों को, सबको देना। बोलो सूर्य नारायण भगवान की, बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक ब्राह्मण था, हर रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते जाओ। ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना, जहाँ 6 खाएंगी वहाँ 7वीं भी खा लेगी। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैली भर भर के मिला। आटा छानने लगी। बोली, माँ मैं छानूंगी ना, पावनी बेटी धोली हो जाएगी ना, मैं तो छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने में लगी। तब मैं भी बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटा तेरी उंगली चल जाएगी। ना माँ मैं ही बनाऊंगी। रसोई में 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबने पेट भर भर के खिलाया। दूसरे दिन और दिन भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर के खाया। अब थोड़ी देर बाद उनका भाई आया, बोला, जीजी मुझे भूख लग गया, रोटी खाऊंगा। बहन सोच में पड़ गई, सबने खा लिया, कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा है रोटी खाएगा। रसोई में गया, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन मैंने कभी ना खाया जैसा आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी आई, उसने बनाया था। मामा खाकर चला गया। शाम हुई और बोली, माँ चौकी पर दीवा जलाकर बैठा दो, मैं कोठी में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी ना, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया, जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली। माँ वह बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके घर 6 बेटी थी, दरिद्र दूर करने जाई, तेरा ने करवाया तू भी करा ले। उसके घर में चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढने लगे, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दिल दर्द दूर करी है। लक्ष्मी माता जैसे उसके दिल दर्द दूर करे वैसे कहते सुनते सबके करना, और हमें और हमारे परिवार के सबके करना। बोलो महामास की कथा, बोलो महामास की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। सतयुग में एक राजा था, उसका नाम हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र अत्यंत धार्मिक भावना के व्यक्ति थे। उनकी प्रजा हर तरह से सुखी थी। उनके राज्य में एक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र पैदा हुआ तो उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की पत्नी अपने पुत्र को पालती हुई गणेश चतुर्थी का व्रत एवं पूजन किया करती। एक दिन जब उसका पुत्र कुछ बड़ा हुआ तो घर के आसपास खेलने गया। वहां एक कुम्हार भी रहता था। किसी ने कुम्हार से कहा कि यदि तू बालक की बलि अपने आवे में देगा तो तेरा आवा सदा जलता रहेगा, बर्तन पकते रहेंगे। अतः कुम्हार ने जब ब्राह्मण के बालक को गणेश की मूर्ति से खेलते देखा तो बालक को पकड़कर आवे के पास रख दिया और आग जला दी। जब ब्राह्मणी का बालक बहुत देर हो गया तो घर नहीं आया तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई। उसको रोज जीवन रक्षा के लिए गणेश जी की प्रार्थना करने लगी, विष्णु भगवान की प्रार्थना करने लगी। गणेश जी और विष्णु भगवान की कृपा से उसके पुत्र का कुछ भी नहीं बिगड़ा, बस थोड़ा सा जल भर गया। अपने अपराध बोध के कारण कुमार राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर गया। उसने इस कृत्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। राजा ने ब्राह्मणी से पूछने पर उसने बताया, गणेश जी की सकट चौथ और विष्णु भगवान के पूरे महीने के कारण मैंने जो काले तिल, सफेद तिल, चावल और चीनी से पूजा विधान किया, उसी के कारण मेरे पुत्र के प्राण बचे हैं। तो उसने कुमार से कहा, यदि तुम इसकी तरह व्रत करोगे और इसकी तरह ही सारे दान पुण्य करोगे तो तुम्हारे भी सभी दुख दूर हो जाएंगे। सभी ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, जिससे उनके सब दुख दूर हो गए। इसीलिए महामास में तिल का दान, तिल का भोजन और तिल की कहानी का बड़ा महत्व है। इसलिए इसे बार बार तिल का दान के लिए कहा जाता है। इसी महीने में ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी आता है, जो इस साल में 31 जनवरी का है। उसकी भी क्लिप में अलग से बना के गणेश चतुर्थी के व्रत की क्लिप भी बना दूंगी और कहानी भी उसके अंदर
डाल दूंगी। उस व्रत का नाम है सकट चौथ, जो इस साल 31 जनवरी को पड़ेगी। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती, कहती तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा, पार दे पिटंबर दे, विश्वनाथ के घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, कार्तिक का महीना दे, काशी का दिन दे, कार्तिक माह बैसाख का महीना दे, एकादशी का दिन दे। आए कृष्ण जी भगवान, इतनी औरतें आती हैं तुम्हारे को लाड़ चाव करती हैं, पूजा पाठ करती है, कार्तिक माह बैसाख में तुम्हारी पूजा पाठ करती हैं, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। कहने लगी, तुलसा मैया बोलने लगी कि मैं सब कुछ तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने एक घंटी दे दी कि इसे बजा देना, मैं चलाऊंगा। एक दिन उसने सोचा घंटी बजा के देखो तो सही, कहीं आते कि नहीं आते कृष्ण जी भगवान। उन्होंने घंटी बजाई, आए कृष्ण जी भगवान, क्या बात है, कि कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है, कि ऐसे ऐसे वो तुम्हारा कंधा मांगती है। कहने लगे कि ठीक है। अब एक दिन बुढ़िया माई तुलसा माता ने घंटी बजाई, सोचने लगी देखो कृष्ण जी भगवान आते कि नहीं आते। उन्होंने घंटी बजाई, कृष्ण जी भगवान आ गए। कहने लगी क्या बुढ़िया माई मर गई, कि नहीं, मैं तो इसलिए आया हूँ कि तुम आते कि नहीं आते, मैंने घंटी इसलिए बजाई थी। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच में मर गई, किसी के उठाए से न उठती। सब कहने लगे सवेरे उठ गए, जिन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो इतनी भारी होगी, किसी के उठाए से न उठती। आए कृष्ण जी भगवान, देखो तो सही दुनिया में क्या डंगडोल है कि एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है। वो कहने लगे मैं भी देख लूँ। सबने कहा इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठे नहीं, तुम जैसे बालक से क्या उठेगी। एक कहने लगा इसे भी अपने मन की करने दे। कहने लगी कि अच्छा। वो जाके कहने लगे, कृष्ण जी भगवान ने उसके कान में कहा बुढ़िया माई मैं आ गया। कहने लगी ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे तुलसा मैया कृष्ण जी भगवान तुमने उनको दर्शन दिए, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार को सबको देना। ता की जय। गंगा जमुना माई की जय। ठीक। एक बार गंगा जमुना किसान के खेत से जा रही थी, तो जमुना माई ने 12 दाने तोड़े। तो गंगा माई कहने लगी तूने तो 12 दाने तोड़े, तो ये तो चोरी का पछावन लग गया। वो कहने लगी कि कैसे होता रहेगा, तू सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ली। अब उसने सेठ से जाके कहा कि मैं तेरे घर 12 वर्ष नौकरी करूंगी, लेकिन बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, दिया नहीं चासूंगी। उसने कहा बहुत काम करने वाली है, जरा जो काम दिल करे वो काम कर ले। अब गंगा जमुना माई वहाँ रहकर काम करने लगी। 12 वर्ष बाद आया गंगा का नहान, गंगा का मेला लगा बड़ा। तो वहाँ जाके सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे। तो वो कहने लगे कि तुम भी चलो, कि नहीं, कि मैं नहीं जाऊंगी। कि उन्होंने कहा कि मेरा ये सोने का टका मेरी बहन गंगा को दे देना। अब किसान वहाँ जाके नहाए धोए और जाके उन्होंने आवाज लगाई, हे गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया है। गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने कहा उसका कहना 12 वर्ष पूरे हो गए। उन्होंने जाकर कहा कि ये 12 वर्ष पूरे हो गए। तो कहने लगे कि ठीक है, कि ठीक है। अब उसने आके कहा गंगा जी से आके सेठ सेठानी ने कहा कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए। वो सहज धारा भर के बह निकली। सेठ सेठानी बड़ा दुख मनाने लगे, औंधे पड़ गए कि हमसे तो बड़ा दोष लग गया हमें तो, क्योंकि हमने जमुना माई से काम कराया। अब गंगा माई ने पूछा कि तूने कुछ कह के आई है, धीरज बंधा के आई? न मैं उन्हें कुछ कह के आई, न धीरज बंधा के आई। जाओ उन्हें कह के आना, धीरज बंधाना, कहना तुम्हारा कोई दोष नहीं है, 7 जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती का वास होगा। जैसे गंगा जमुना मैया तुमने उनको दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। बोलो गंगा माई की। बाद हमें वार की कहानी कहनी है। ये 5 कहानी हमें डेली कहनी है। उसके बाद हमें महात्म कहना है यही, और यही करने से ही हमें ये पूरे माह के महात्म का पूरा हमें फल मिलेगा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेके घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने जवाब दे दिया। तो एक बुढ़िया बोली ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूँ। वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले बुढ़िया माई कटोरी क्यों ले आई, टोप ले आता। अब बुढ़िया माई टोप ले आई, दूध भर गया। गणेश जी महाराज बोले मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनाकर रख ली। अब बुढ़िया माई की बहू के मुँह से पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे खीर खाने लगी। खीर का एक छींटा जमीन पर गिरा दिया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर में के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने आई। तो गणेश जी बोले बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया, जब तेरी बहू दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई है, एक छींटा जमीन पर पड़ा है, सो मेरा भोग तो लग गया। तो बुढ़िया बोली कि बेटा अब इसका क्या करो। गणेश जी बोले सारी खीर अच्छे से खा पी कर उस सबको बांट देना, जो बाकी थाली में डालकर छीके के पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए। बुढ़िया बोली
मेरी खीर दे दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो थाली में हीरे मोती जगह। गणेश जी महाराज जैसे धन दौलत बुढ़िया माई को दी, वैसे कहते सुनते सबको देना। एक सास बहू थे, बेटा काम धंधा किया करता, महीने 2 महीने में घर आया करता। उसकी सास शुक्रवार की मूर्ति को सिंहासन पर लेकर बैठ गई। एक दिन सास बोली, बहू मैं तो तीर्थ करने जाती हूँ, तू शुक्रवार की पूजा कर लेना। सास चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया। शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया, तरह तरह की विपदा आ गई। बच्चे बहुत बीमार रहने लगे, लड़के का काम छूट गया, बीमारी में सब पैसा खत्म हो गया। घर में झाड़ू पहुंचकर शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाला। ये लड़के के बीमार हो गया। सास तीर्थ करने आई, घर आकर देखा बहुत दुख हुआ। रात को से सपने में शुक्र महाराज से कही, तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करी थी, इसलिए सारा धन नष्ट हो गया। सुबह उठकर देखा शुक्र महाराज की मूर्ति नहीं है। सास बहू से बोली कि शुक्र की मूर्ति कहाँ है? बहू बोली, मुझे नहीं पता। सास घर बुहार कर कूड़ा फेंकने गई, मैं शुक्र महाराज की मूर्ति पड़ी मिली, उठाकर लाई, नहला धुलाकर बड़े प्रेम से पूजा करी, आरती करी, विनती करी। सास बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगी। लड़के का काम धंधा लग गया, बीमारी ठीक हुई। बेटा बोला, हमारी बुद्धि खराब हुई थी जो हमने कूड़े में शुक्र महाराज की मूर्ति फेंक दी। सास बोली, शुक्र महाराज जैसे बेटे बहू से रूठे वैसे किसी से न रूठना, जैसे सास पे वैसे सबके से न। बोले शुक्र महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। महामातम की जय। 23वां अध्याय। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। देव श्रुति भगवान के अंतर्ध्यान में लीन हो गए। तब देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्तोत्र को कहिए जिसे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कहा। लोमेश जी कहने लगे, उस स्तोत्र को पहले गरुण जी ने पढ़ा, उसने मैंने सुना। हे विप्र, यह स्तोत्र आध्यात्मिक विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला है। स्तोत्र इस प्रकार है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों को प्रिय जगत के स्वामी श्री शंकर को नमस्कार है। यह स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए उसकी जगत में विष्णु है। जिसको तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान ने के श्वास वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति करके उसको प्रसन्न करने लिए की जा सकती है? जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी न मन जान सकता है, जिसकी स्तुति में अज्ञानी क्या क्या कर सकता है। सराचर चर संसार जिसकी माया के चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रपाणी कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु आप ही हैं। सारे जगत को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हैं। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसका ज्ञान उत्पन्न होता है। तब तुम सुखों के दाता हो, इसमें दुखों को नाश करने वाले और सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कामेंद्रिया, 5 महाभूत और मन की विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इस प्रकार करते हैं जैसे पिता पुत्री की कवियों में भी शुभ शोभा देता है। वह निपुण विष्णु भगवान को नमस्कार करता है। उसमें ज्ञान रखने से स्तुतियों कहे हुए कर्मों को लोग कहते हैं। वह पवित्र ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सत रूप हरि को जिसके योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसके अद्वितीय कहते हो गाते हैं, यज्ञ करते हैं, माधव का भगवान मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया मोह में पैदा हुआ विचित्र आभास अहंकार ममता को जानकर खो देते हैं, उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु में सदा भड़कने वाली ज्वाला आपके चरण कमलों की छाया पहुँचाने से नहीं जलती। जिसके स्वर्ण मास से मोह अज्ञान रोग दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसके मिल जाने पर किसी और की इच्छा नहीं रहती, जिसका जानकर अद्वितीयवादी आत्मा को समान देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता है तो इस सत्य से ही माधव उस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता है। यदि वेदांत दर्शन में सारे संसार में व्याप्त हो तो इसी सत्य में भगवान भी मेरे निर्वित भक्ति हो। जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह विष्णु भगवान ज्ञान रूपी रूप रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को जो सृष्टि स्थित वह लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप धारण करते हैं और कार्य में सत रज और तम
इन तीनों गुणों में विद्वान है, वह भगवान मुझ पर दया करें। जो देवताओं की प्रार्थना पर अवतार धारण करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल वेद व्यास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करते हैं, जगत में आप हैं, आपका बना हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्यागने पर अपवित्र हो जाता है, उसके साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिसके चाकवाक पंचभूत योग से पैदा हुए चैतन्य माने हुए जाते हैं, उपासना करते हैं। जैन लोग जिनका शरीर का मैं मानते हैं, संख्यावादी तुम्ही में प्रकृति से पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिवेश आपकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत मन बुद्धि इंद्रिया सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग कुछ भी नहीं। तुम ही सब प्राणियों में उत्पन्न करने वाले हो, मुझको शरण देने वाले हो। तुम ही अग्नि रवि इंद्र होम मंत्र क्रिया तथा फल सभी हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में या युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे ही प्रीति तुम में है। जो पापी भी इसको आपको प्रणाम करते हैं, उनको यमदूत ऐसे देखते हैं जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक नहीं दुख देते जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेते। आपके गुण जाति तथा धर्म के स्पर्श नहीं कर सकते, गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनके बड़े बड़े मुनि आप लोग साक्षात नहीं कर सकते, उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जिनके आत्मस्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों के सेवित भगवान को नमस्कार है। जन्म आदि से अलग है, जिनको काम क्रोध अति दुख दोष दुख नहीं है, उस वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति में अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु को नाश हो जाता है, उस दुखों को नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार भगवान स्वयं सतावर जगम संसार में उत्पन्न करते हैं, उसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। इस प्रकार उनकी सच्ची भक्ति देकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिया और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसको वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण कृतकृत होकर भगवान में लीन हो गया। शिष्यों के साथ स्रोत पढ़ता वह तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्रोत को पढ़ता है सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती, नहीं बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से भगवान की बुद्धि मन इंद्रियां स्वस्थ हो जाती हैं। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर जिसका जाप करता है, वह वैश्व पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं, मनुष्य सुपुत्र हो जाता है, धन पराक्रम और चिरायु प्राप्त होता है। जिसके पाठ से बुद्धि धन यश कीर्ति ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं, दुष्ट ग्रहों की शांति होती है, वह व्याधि व अनिष्ट को दूर करता है, दुर्गति से तरता है। इसको पढ़ने से सिंह व्याघ्र चोर भूत पेत देव पिशाच राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्रोत को पढ़ता है, वह पापों में ऐसे अलग रहता है जैसे जल पंख से कमल। जो गति गंगा आदि से स्नान से मिलती है, जो इस स्रोत को 1 काल 2 काल या 3 काल तक पढ़ता है, वह अक्षय फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रातःकाल इस स्रोत को पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। देव श्रुति का बना हुआ यह स्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय और भगवान के दर्शन करने वाला है। योग सागर नाम का यह स्रोत परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है, वह विष्णु लोक को जाता है और पिशाच के मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो महात्म की जय। 22वें अध्याय की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। इस स्रोत को पढ़ने से सुनने से अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। इस स्रोत को पढ़ने से भी हमें पूरे महा के फल का प्राप्ति होती है। बोलो राधे राधे। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को जरूर बजाएं, जरूर प्रेस करें। उसके करने से ही आपको दोबारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आते रहें।